हम सब जानते हैं कि देवताओं पर तरह तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं और हर फूल का अपना एक खास मतलब होता है। लेकिन एक फूल ऐसा भी है जिसकी कहानी सबसे अलग है। एक ऐसी कहानी जिसने उसे भगवान शिव की पूजा से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। तो चलिए आज इसी रहस्यमय फूल की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब है ना? मतलब सोच कर देखिए, प्रकृति की इतनी सुंदर देन, एक फूल, और उसे पूजा से ही बाहर कर दिया गया हो। आखिर कौन सा है ये फूल और क्या है इसके पीछे की कहानी? ये फूल है केतकी का। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत पुरानी, एक बहुत बड़ी बहस से। एक समय की बात है जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालक विष्णु के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज्यादा महान कौन है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। ये तो दो महाशक्तियों के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने की होड़ थी। एक ऐसी होड़ जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख सकती थी। तो जब ये बहस इतनी बढ़ गई कि कोई हल ही नहीं निकल रहा था, तब एक तीसरी सबसे बड़ी शक्ति को बीच में आना पड़ा। इस महाविवाद को रोकने के लिए कौन सामने आया? स्वयं भगवान शिव। लेकिन शिव किसी आम रूप में नहीं आए। वो आए एक ऐसे रूप में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक एक अनंत ज्योति स्तंभ, एक ऐसा रोशनी का पिलर जिसका ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत। सोचिए कितना विशाल रहा होगा वो। तो शिव ने इस बहस को खत्म करने के लिए एक सीधी सी चुनौती रखी। उन्होंने कहा, आप दोनों में से जो कोई भी इस ज्योतिस्तंभ की शुरुआत या इसका अंत ढूंढ लेगा, वही सबसे महान माना जाएगा। यानी अब फैसला ताकत से नहीं बल्कि सच की खोज से होना था। और बस चुनौती मान ली गई। भगवान विष्णु ने स्तंभ का अंत ढूंढने के लिए नीचे का रास्ता पकड़ा और भगवान ब्रह्मा ने शुरुआत की तलाश में ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। समझिए, एक तरह की कॉस्मिक रेस शुरू हो गई थी। अब देखिए, भगवान विष्णु नीचे जाते रहे, युग बीत गए, पर उस ज्योति स्तंभ का कोई अंत ही नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी हार मान ली और पूरी ईमानदारी से शिवजी के पास लौट आए और बता दिया कि वो असफल रहे। और दूसरी तरफ थे भगवान ब्रह्मा। वो भी ऊपर की ओर बढ़ते रहे, लेकिन उन्हें भी स्तंभ की शुरुआत कहीं नहीं मिली। वो भी नाकामयाब रहे। पर उनकी वापसी की कहानी ने एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया। तो जब ब्रह्मा जी निराश होकर लौट रहे थे, अपनी हार से दुखी थे, तभी उन्हें रास्ते में ऊपर से गिरता हुआ एक फूल दिखाई दिया, केतकी का फूल। और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। यहीं से पूरी कहानी पलट गई। अब हार मानने की जगह ब्रह्मा जी ने एक दूसरा ही रास्ता चुन लिया, झूठ का रास्ता। वो सीधे शिव के पास गए और ऐलान कर दिया कि मैंने ज्योतिस्तंभ की शुरुआत ढूंढ ली है। ये एक सफेद झूठ था, सिर्फ खुद को महान साबित करने के लिए बोला गया। और अपने इस झूठ पर यकीन दिलाने के लिए उन्होंने उस केतकी के फूल को, उसी फूल को झूठा गवाह बनने के लिए तैयार कर लिया। केतकी को मना लिया गया कि वो कहे कि उसने ब्रह्मा को स्तंभ के सबसे ऊपरी सिरे पर देखा है। और बस केतकी इस धोखे का हिस्सा बन गया। लेकिन क्या ब्रह्मांड में कुछ भी शिव से छिप सकता है? अरे, वो तो सब जानते थे। उन्हें ब्रह्मा का झूठ भी पता था और केतकी की झूठी गवाही भी। अब ब्रह्मा की जीत का जो ये भ्रम था ना, वो बस कुछ ही पलों में टूटने वाला था। और फिर हुआ वही जिसका डर था। शिव अपने असली रौद्र रूप में प्रकट हुए। उन्होंने साफ साफ कहा, ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला, और केतकी, तुमने इस झूठ का साथ दिया। और उस झूठ में साथ देने की सजा क्या मिली? शिव ने केतकी के फूल को श्राप दे दिया। उन्होंने ऐलान किया, आज से इस धोखे में शामिल होने की वजह से केतकी का फूल मेरी पूजा में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक फूल की नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये कहानी हमें बताती है कि सच का रास्ता ही सबसे ऊपर है। कोई भी हो, चाहे वो देवता ही क्यों न हो, अगर वो झूठ का सहारा लेते हैं तो उनकी पूजा, उनकी भक्ति सब अधूरी रह जाती है। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या कोई झूठ, फिर चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों न लगे, कभी पूजा के काबिल हो सकता है? और केतकी के फूल की ये कहानी हमें एक बात साफ साफ बताती है कि सच्चाई से ज्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं।